नवीन जी, जी सोमपाल जी, जी सर। तो अगर आप कहो तो वो अमिताभ बच्चन वाला शुरू करके और फिर शुरू करें। अंशुमाली सर जुड़ गए सर। बस तो ठीक है, फिर क्या है। हाँ सोमपाल जी। सर एक बार जयपाल वेस्ट जी को मैं कॉल लगा रहा हूँ, वो भी जुड़ जाए तो फिर शुरू कर देते हैं सर। बस हाँ, उन्हें फोन लगा दीजिए, बहुत बढ़िया, उन्हें फोन लगा। नमस्कार श्रोती जी। नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। कुलपति जी को नमस्कार। दयाशंकर, अमित सर नमस्कार। सबको नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। माननीय मंत्री जी को नमस्कार। विधायक जी नमस्ते। माननीय मंत्री जी को सादर प्रणाम। जी 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 जी। सोमपाल जी। हाँ सर, मंत्री जी जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरू करें सर? हाँ हाँ, नवीन जी पहले अमिताभ बच्चन वाला वो शुरू कर दें वीडियो, उसके बाद में फिर अपन चालू करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी जी जी। माननीय मंत्री जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, करिए सब। T2। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। सोमपाल जी शुरू कीजिए आप अपना कार्यक्रम। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना मास्क बैंक शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार सादर स्वागत, अभिवादन, वंदन और अभिनंदन करता है। मैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु ज्ञान और विद्वता की परिसीमा प्रोफेसर अनिल शुक्ल जी का भी स्वागत करता हूं। शिक्षा जगत के गौरव डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट जी का भी करबद्ध स्वागत और अभिनंदन। मैं यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय विधायक श्री अशोक कुमार राणा जी, विधायक धामपुर श्री रितेश कुमार गुप्ता जी, नगर विधायक मुरादाबाद श्रीमती सूची मौसम चौधरी जी, सदर विधायक बिजनौर
का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डॉक्टर अशोक श्रोती जी, डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी, राज्य संपर्क अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना, और यूनिसेफ के जो अधिकारी हैं उनका भी हम यहाँ बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ी सी जानकारी माननीय मंत्री जी को दे दूं। मंत्री जी, अब तक हम लोग पूरे विश्वविद्यालय के 9 जनपदों में लगभग 1,51,000 मास्क बना करके प्रशासनिक अधिकारियों को या सीधे जनता तक पहुंचाने का काम कर चुके हैं। हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने हमारे इस कार्य को देखते हुए एक विचार दिया, डॉक्टर अशोक श्रोती जी ने, कि क्यों न हम मास्क बैंक बना करके और आम जनता जो लोग इस सुविधा से वंचित हैं या मास्क आदि खरीदने में या उनकी पहुंच से दूर हैं, तो एक मास्क बैंक बना करके जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाने का कार्य किया जाए। तो इसी प्रेरणा को दृष्टिगत रखते हुए हमने इस मास्क बैंक की शुरुआत आज जनपद बिजनौर से की है, जिसका शुभारंभ आपके हाथों से होना है और आने वाले 10 से 15 दिनों में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्रत्येक जनपद में मास्क बैंक का आपके आशीर्वाद से शुभारंभ कर दिया जाएगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर अंशुमाली जी से निवेदन करता हूं कि वो राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यों पर प्रकाश डालें। डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी। धन्यवाद सोमपाल। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री माननीय भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह जी, बरेली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ल जी, डॉक्टर अशोक श्रोती क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना, विधायक गण मासूम चौधरी जी, जयपाल सिंह जी, अशोक राणा जी, रितेश गुप्ता जी, यूनिसेफ से हमारे बीच में आए अमित मेहरोत्रा जी, दयाशंकर सिंह जी, बिजनौर के जिला नोडल अधिकारी धनंजय सिंह जी, और साथ ही सारे हमारे पूरे रुहेलखंड विश्वविद्यालय के जो हर एक 9 जिलों से जो हमारे जिला नोडल अधिकारी उपस्थित हैं, जो कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित हैं, जो एक्टिव स्वयंसेवक उपस्थित हैं, जो लगातार मास्क बनाकर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि एनएसएस के इतिहास में 1969 में जब 24 सितंबर को महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन किया गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस के उद्देश्य से, सामुदायिक सेवा के द्वारा व्यक्तित्व विकास इसका उद्देश्य था। इन 50 वर्षों में पहली बार माननीय मंत्री जी ऐसा मौका आया है जब हमारे एनएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, जो हमारे एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी हैं, जो कार्यक्रम समन्वयक हैं, पूरा एनएसएस परिवार तन मन धन से इस कोरोना की विभीषिका में राष्ट्र की सेवा में तत्पर है, लगा हुआ है। और हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगातार फोन पे रहते हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। नित्य हम लोग 11 बजे मीटिंग करते हैं 75 जिलों के नोडल अधिकारी की, जिनसे उनकी जो पिछले दिन की गतिविधियां हैं उनकी सूचना एकत्रित करते हैं, और यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको निपटाने के बारे में विचार विमर्श करते हैं, और कभी अगर किसी सलाह की आवश्यकता होती है तो उसको देते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत जगहों पर हमारे कार्यक्रमों में माननीय मंत्री जी गणों ने हिस्सा लिया, बहुत जगहों पर जिलाधिकारी महोदय ने हिस्सा लिया, एसपी महोदयों ने हिस्सा लिया, और बहुत से जनप्रतिनिधि गण हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़े रहे और उनकी उन्होंने सराहना की विभिन्न स्तरों पर। मुझे खुशी है कि लोकल जो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, 2 गज की दूरी बनाकर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मास्क लगाकर, और यहाँ तक कि हमारी बहुत सी कन्या वॉलंटियर्स भी ऐसी हैं सर जिन्होंने सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। ऐसा कार्य जो कि पूर्ण रूप से
आदमियों का कार्य क्षेत्र माना जाता है, उसमें भी हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी जो स्वयं महिला स्वयं सेविका हैं, वो पीछे नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, बरेली में भी, आगरा में भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हमारी स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। जो गांवों में हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनका हाल चाल लेकर, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रख के, उनको जो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट करता है उनका ख्याल रखने के लिए, और इस कोरोना काल में जो ये लगातार बंदिश में रहने के कारण जो मानसिक रूप से अवसाद और तनाव युवाओं के मन में और बुजुर्गों के मन में भी पैदा हुआ, इसके लिए सर हम लोगों ने मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव के नाम से एक अभिनव प्रयास किया उच्च शिक्षा विभाग ने एनएसएस के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने हर जिले से कम 5 कार्यक्रम अधिकारियों को चयनित किया, उनको यूनिसेफ के माध्यम से ट्रेनिंग दिलाई। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भाई बाद में उसमें ज्वाइन किया, 3 ट्रेनिंग उनके माध्यम से भी हो चुकी हैं। और इन सब लोगों के मोबाइल नंबर हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से हर जिले में प्रचारित प्रसारित कराए। और मुझे खुशी है कि खाली युवा ही नहीं, बहुत से बुजुर्ग भी लगातार फोन पे संपर्क करके इन कार्यक्रम अधिकारियों से, जो कि मेंटल हेल्थ काउंसिल के रूप में कार्य कर रहे हैं मुस्कुराएगा इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, उनसे बात करते हैं और अपनी शंकाओं का, अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। जो तनाव एग्जाम्स को लेकर, अपने भविष्य को लेकर और बीमारी को लेकर उनके मन में है, उससे वो छुटकारा पा रहे हैं। तो पूरा संपूर्ण रूप से एनएसएस इस समय कार्य कर रही है। और अब सर जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए भी लगातार हम लोग की वार्ता चल रही थी यूनिसेफ के माध्यम से, चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग के, चिकित्सा और हेल्थ विभाग के माध्यम से। और अभी कल ही वहां से एक शासनादेश जारी हुआ है जिसमें उनका जो वेबसाइट है उस पे जो स्वयं सेवक, कोविड स्वयं सेवकों के रजिस्ट्रेशन की बात की है, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना को प्राथमिकता दी गई है। उसके अतिरिक्त एनवाई के, एनसीसी और रेड क्रॉस के लोगों को और युवक मंगल दल के लोगों को भी आह्वान किया है कि वो लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करें। विचार ये है कि हर गांव में कम से कम एक पुरुष और एक महिला स्वयं सेवक इस कार्य में जुटे, जिससे कि वो वॉच डॉग की तरह से कार्य करे। वो देखे कि जो लोग क्वारंटाइन में रह रहे हैं वो ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, उनके घर के सामने जो क्वारंटाइन का पर्चा, जो पोस्टर चिपकाया जाता है, वो चिपका है कि नहीं। यदि किसी में लक्षण पैदा हो रहे हैं तो उसको अस्पताल में रेफर करने के लिए वेबसाइट में व्यवस्था की गई है। इस तरह से हमारा विचार ये है कि एनएसएस के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक जो सिक्योरिटी का नेटवर्क हम पैदा कर सकें, जो चिकित्सा और महिला कल्याण विभाग और चिकित्सा और हेल्थ विभाग जो है उसके माध्यम से हम लोग इसको कर रहे हैं, जिसमें यूनिसेफ का भी सहयोग रहेगा। एनएसएस उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और सर आगे लगातार ये जो एक एनएसएस को 50 वर्ष में एक बार एक ये जो मौका मिला है राष्ट्र सेवा का, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और हम लोग आगे भी इसको जारी रखेंगे। जो खासकर हमारी मुस्कुराएगा इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको उच्च शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि खाली इसको कोविड के साथ ही समाप्त नहीं कर देंगे, ये आगे भी इन विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से ये चलता रहेगा। अब ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मास्क की सर बात हुई है, एनएसएस की सूक्ष्म में गतिविधियां ये हैं और लगातार हम लोग अभी आगे इन गतिविधियों का घर से रहकर संचालन करते रहेंगे। जहां पर आवश्यक है वहां पे वॉचडॉग के जैसे काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी। मैं कार्यक्रम को गति देते हुए अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यूनिसेफ के सहयोगी साथी श्री अमित मेहरोत्रा जी को, जो प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा जी। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री जी, समस्त माननीय विधायकगण, हमारे एनएसएस के वरिष्ठ अधिकारीगण और वीसी साहब, मैं क्षमा चाहता हूं उनका नाम मैंने पहले नहीं लिया, वीसी साहब का भी मेरा सादर अभिवादन है। पहले भी कई बार इस तरह के अवसरों में मुझे शरीक होने का अवसर मिला है। एनएसएस एक बहुत ही महती भूमिका इस पूरी कोविड के समय पे निभा रहा है और ये निखर के आया है। पूर्व में संभवतः शायद जब नॉर्मल समय था, हमने कभी भी एनएसएस का इतना जो है
उभरा हुआ स्वरूप नहीं देखा था, लेकिन वास्तव में इस संकट की घड़ी में जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि इस संकट की घड़ी को हमको अपॉर्चुनिटीज में बदलना है, और वास्तव में एनएसएस एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जिसने इसको करके दिखाया है। शायद हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी का हमने कभी सोचा नहीं था कि हम रेगुलर संवाद करेंगे। आज हमारे संवाद रेगुलर हो रहे हैं। हमारे एनएसएस के वॉलंटियर जो इतनी बड़ी संख्या में शायद पहले नहीं निकलते थे, आज कहीं बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। करीब 40 लाख के आसपास जो बच्चे हैं किसी भी तरह का अपना श्रम देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, और आने वाले समय में चूंकि ये जो महामारी है, जो संकट है, अभी इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है जैसा हमने सुना भी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है देश का कि हमको कुछ नए बिहेवियर के साथ में, नए व्यवहारों के साथ में अब जीवन जीना सीखना पड़ेगा, और वहां पर हमारे एनएसएस के वॉलंटियर की एक बहुत ही महती भूमिका रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग करने में, खुद करने में, अपने परिवार वालों को करवाने में, और समाज के अन्य लोगों को वो टोका जो टोकने के लिए या कहीं भी जो है लोगों को बताने के लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, एनएसएस आने वाले समय में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। बहुत मजबूत संगठन है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यूनिसेफ का एनएसएस के साथ तो बड़ा नजदीकी जुड़ाव है। वर्तमान में तो हम लोग कोविड विषय पे कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन भविष्य में और भी समाज के जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित मुद्दे हो, चाहे पोषण से संबंधित मुद्दे हो, या राष्ट्र के हमारे को उच्च स्तर पर ले जाने के जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, उनमें हम लोग साथ में मिलकर काम करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार देना चाहूंगा। उन्होंने अपने व्यस्त समय में से इस बैठक के लिए समय निकाला। माननीय वीसी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने समय निकाला सर। और हमारे माननीय विधायकगण, मुझे लगता है कि हम लोग फिर से जो है एक ऊंचाई तक पहुंचेंगे, एक बढ़िया हम एक परिणाम को समाज के सामने ला सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मेहरोत्रा जी। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूंगा जो राष्ट्रीय सेवा योजना के युवा, जिनको देखकर प्रेरित होते हैं, जो अपने आप में युवाओं के, राष्ट्रीय सेवा योजना के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनको देख करके युवा अपने आप को जोशीला महसूस करते हैं। डॉक्टर अशोक श्रोती जी, क्षेत्रीय निदेशक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राष्ट्रीय सेवा योजना के, वो अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना के विषय में संक्षिप्त में एक परिचय दें। डॉक्टर अशोक श्रोती जी। श्रोती सर, आपका माइक बंद है। चालू है, फिर बंद हो गया। माइक बंद हो गया श्रोती जी फिर। जी जी, परम आदरणीय, जी जी, परम आदरणीय मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु और हमारे मार्गदर्शक माननीय बीसी साहब, अन्य विधायकगण जो आज ये इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम आए हुए हैं, अपने यूनिसेफ के अमित मल्होत्रा जी, दयाशंकर जी, कोऑर्डिनेटर सोमपाल जी, और हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं धनंजय जी। आपको जानकर ये बड़ा हर्ष होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3,07,000 नौजवान एनएसएस के हैं, लेकिन इस बार हमने सीमा को तोड़ा। जो पहले हमारे नौजवान पंजीकृत हैं कॉलेजों में, उनके साथ साथ पूर्व जो छात्र एनएसएस में जुड़े रहे, उन्हें भी हमने कॉल किया कि आप भी आइए, राष्ट्र निर्माण की सेवा में अपने आप को समर्पित कीजिए। और उसी का परिणाम यह हुआ कि 7 लाख से ज्यादा आरोग्य ऐप का डाउनलोड करने की बात हो, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के निर्देश पर आरोग्य कवच ऐप डाउनलोड करने की बात हो, बड़ी तादाद में बच्चों ने इसे लोड किया, परिवार को लोड कराया और अपने को सुरक्षित रखा। आई गॉट पर एडवांस ट्रेनिंग में 50,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने ट्रेनिंग प्राप्त कर सर्टिफिकेट प्राप्त किया। मास्क बनाने का जो कार्यक्रम चालू हुआ, एक छोटा सा मुहिम था, आज ये
बड़ वृक्ष की तरह बढ़ रहा है और इसमें 4 लाख मास्क आज तक हम बांट चुके हैं विभिन्न विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से। फिर ये तय किया गया क्यों ना हम ऐसी एक बैंक बनाएं जिसमें बच्चे अपने मास्क को प्राप्त कर सकें और जरूरत पड़ने पर वे इसे दोबारा से अगर बना के लाते हैं और कोई एजेंसी उन्हें कपड़ा या कच्चा साधन उपलब्ध कराती है तो और बनाकर समाज के उस अंतिम व्यक्ति को देने का काम करें जो इससे वंचित है। और इसी क्रम में प्रथम लक्ष्य में 100 गांवों को 100% मास्क युक्त करना हमारा दायित्व है और इस दायित्व को हम बड़ी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। आज बिजनौर के उद्घाटन समारोह का मूल पर्पज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये चेतना आम सामान्य लोगों तक पहुंचे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल हमें जो संदेश दिया है कि जीवन शैली में परिवर्तन ही अब कोरोना को हरा सकता है और जीवन शैली में परिवर्तन के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों में, अपनी नौजवान पीढ़ी में परिवर्तन के बीज बो दें। यदि वहां हमने ऐसा किया तो हमें लगता है कि परिवार पूरा सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा। और ये जो मास्क बैंक का कंसेप्ट है, 10-10 मास्क कोई बच्चा बनाता है, कोई 20 बनाता है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती ये है सर इसकी कि जो बच्चा मास्क बनाता है वो उसका सदैव उपयोग करता है, उसके परिवार में एक चेतना आती है और उस चेतना का परिणाम ये है कि अब कोई भी बच्चा जब कॉलेज आए, घर से बाहर निकले तो मास्क धारण करके निकले। ये पूरे के पूरे कंसेप्ट का बेस बनाकर हम लोग आगे बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसी कई चीजें नवाचार के रूप में हुई, क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं बिजनौर, वहां से उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। मेरठ के माध्यम से या बरेली के माध्यम से तमाम लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे, प्रवासी लोग, और उन्हें किसी ने चप्पल प्रदान की गई, किसी ने जूते प्रदान किए, किसी ने चाय पिलाई, किसी ने पानी पिलाया, कहीं खाने के लिए अरेंजमेंट किए गए और अपनी अपनी जो श्रद्धा और सुविधा थी हमारे मैनेजमेंट कॉलेज के, किसी ने कपड़ा देकर इसकी मदद करने में योगदान दिया जिससे मास्क बनाए गए और बिजनौर में तो मैनेजमेंट ने 20,000 रुपए देकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो ये सब कुछ एक मूवमेंट, एक आंदोलन की तरह चला और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2 बार एनएसएस के कार्य को ट्वीट किया। सीएम, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी 2 बार कार्यक्रम में हमारे साथ रहे और आप सब लोगों की उपस्थिति मुझे लगता है इस नौजवान पीढ़ी को वाकई में उसके दायित्व बोध से अवगत कराने के लिए आपसे बढ़िया उपस्थिति शायद नहीं हो सकती। और इस अवसर पर मैं माननीय बीसी साहब का विशेष आभारी हूँ कि जब जब एनएसएस को आवश्यकता हुई उन्होंने अपने दिल से और अपने संसाधनों से एनएसएस को हमेशा प्रेरित करने के लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय के हर कार्य में, एनएसएस के कार्य में मदद करने का जो हमें मौका देते हैं, अवसर देते हैं और आगे बढ़कर सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसका परिणाम है कि आज हम सब लोग इस कार्य को बड़े अच्छे रूप में कर पा रहे हैं। और मैं सारे विधायक गणों का भी आभारी हूँ कि वो लोग बड़ी मात्रा में आज जुड़े हैं। और डॉक्टर जयपाल जी हैं जो विधायक हैं हमारे, वे तो एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर भी रहे हैं, मुझे ऐसा बताया गया। तो मुझे लगता है कि आज उनकी उपस्थिति हमें हमारे परिवार के सदस्यों के साथ जोड़ने का अवसर मिलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और ये मूवमेंट इसी तरह आगे बढ़ता रहे, नौजवान अपनी दायित्व को निर्वहन करते हुए प्रदेश के निर्माण में भागीदारी करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर अशोक सरोदी जी। अब मैं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व श्रीमती सूची मौसम चौधरी जी, जो विधायक हैं बिजनौर से, कि वो हमारे स्वयं सेवकों को मार्गदर्शन दें। डॉक्टर श्रीमती सूची मौसम चौधरी जी। सर्वप्रथम मैं इस बीसी से जुड़े सभी अतिथिगणों का सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं इस योजना जो ये मास्क बैंक बनाने का जो शुभारंभ की सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस प्रदेश का या जिस देश का युवा इतना सक्षम हो और जो इस तरह से इस दुख के संकट में अपने टैलेंट से पूरे समाज को एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत कर रहा है। तो इन सबके साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पे अगर युवा पीढ़ी हमारे साथ है और इस तरह का इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे एनएसएस के बच्चों ने किया है, उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगी। और साथ ही साथ ये भी उन बच्चों को कहना चाहूंगी कि इसी मुहिम के तहत
शायद हमारा कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सूची जी कि आपने हमारे बच्चों को अच्छा संदेश दिया। अब मैं हमारे युवा और कर्मठ विधायक श्री रितेश कुमार जी से अनुरोध कि आप अपने वचनों से युवा शक्ति को उत्साहित करें। डॉक्टर श्री रितेश कुमार गुप्ता जी। श्री रितेश कुमार गुप्ता जी नगर विधायक मुरादाबाद शायद नहीं जुड़ पाए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री अशोक कुमार राणा जी से, जो विधायक हैं धामपुर विधानसभा से, हमारे युवाओं को प्रोत्साहन हेतु प्रेरित करें। श्री अशोक कुमार राणा जी। अशोक कुमार राणा जी। नवीन जी विधायक जी को अनम्यूट करिए। और मैंने उनको रिक्वेस्ट, हाँ सर शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मुझे तो दिखते नहीं रहे। शायद राणा जी भी अभी दिख रहे थे, शायद नहीं है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शिक्षा जगत के कीर्ति ध्वज डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी को कि वो हमारा और हमारे सेवकों का अपने श्री वचनों से मार्गदर्शन करें। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी। रिमूव करने के लिए कहाँ है? नवीन जी अनम्यूट करिए विधायक व्यस्त जी को। कर रहे हैं। हेलो जी हेलो, उपस्थित हूँ मैं। आवाज आ रही है आपकी? जी सर आपकी आवाज आ रही है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय सेवा योजना का यह अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, सराहनीय, प्रशंसनीय कार्यक्रम है इस वेबिनार के माध्यम से। और इस अवसर पर हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, पंचायत राज के कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय भूपेंद्र सिंह जी को प्रणाम करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी को प्रणाम करता हूं। एनएसएस के सभी पदाधिकारी वृंद, जिनमें विशेष रूप से डॉक्टर सोमपाल सिंह जी जो एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं जी, उन्हें प्रणाम करता हूं। सभी विधायक गण, सभी प्रतिभागियों को प्रणाम करते हुए, बहुत लंबे समय तक एनएसएस से मेरा जुड़ाव रहा है और एनएसएस का जो सूत्र है मैं नहीं तू, उसका संबंध ही समाज सेवा से है। और समाज सेवा का इस आपदा ने एक अवसर आपत्ति के रूप में पूरी दुनिया को दिया है, देश को दिया है और उत्तर प्रदेश को भी दिया है। संकट से देश जूझ रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से इस आपदा को जिस प्रकार से फेस किया गया है, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। पूरा समाज जुड़कर के इस आपदा के संकट को फेस करने के लिए तत्पर है। हर व्यक्ति, केवल सरकार नहीं, केवल शासन नहीं, केवल प्रशासन नहीं, केवल जनप्रतिनिधिगण ही नहीं, अपितु समाज का हर वर्ग का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी व्यक्ति इस आपदा को फेस करने में यथा योग्य, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। उसमें एनएसएस की जो भूमिका है, मैं प्रत्येक दिन डॉक्टर सोमपाल सिंह जी के अखबार में और बाकी फेसबुक के माध्यम से
जो देख रहा हूं एनएसएस की सेवा है और उसमें मास्क बैंक का विषय है, अन्य सेवाओं के जो कार्य हैं, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। मैं इस अवसर पर सबको बधाई देते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं, जैसे स्काउटिंग और गाइडिंग में आपदा प्रबंधन का सिलेबस है। एनएसएस समाज सेवा के सारे कार्यक्रम चलाता है, तो आपदा प्रबंधन, भगवान न करे कभी भी आपदा आए, लेकिन आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी, आपदा के समय किए जाने वाले जितने भी कार्यक्रम और पोस्ट आपदा, ये तीनों चरणों का एक सिलेबस वीसी साहब से आग्रह करके आप तैयार कराइए। जो स्काउटिंग गाइडिंग जिस प्रकार से सेवा करते हैं और इन विपत्तियों के समय पर वह वेल स्किल्ड रहते हैं, उनके सिलेबस में विषय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ एनएसएस में भी यह सिलेबस का एक भाग बने। पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, पूरी युवा शक्ति है, माध्यमिक से लेके महाविद्यालय तक, विश्वविद्यालय तक आपके पास एक बहुत बड़ी छात्र शक्ति है। उस छात्र शक्ति को चैनलाइज करके जिस ढंग से ये सेवा के कार्य में आप जुड़े हुए हैं, मैं आपकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं और समस्त आयोजक मंडल को, संयोजक मंडल को बधाई देते हुए मैं अपने विषय को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर व्यास जी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो निर्देशन आप द्वारा दिए गए हैं, हम उसको रोहिलखंड विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में पूर्ण करने का काम करेंगे। आपके द्वारा शिक्षा जगत का जो कीर्ति ध्वज विधान परिषद में लहराया जाता है, हम उस ध्वज को देख करके सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम आशा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर जयपाल व्यास जी। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, जिनको सुनने के लिए हम सब बहुत लालायित हैं, आज के इस राष्ट्रीय सेवा योजना मास्क बैंक शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को मैं उनको आमंत्रित करता हूं। प्रदेश के विकास को गति देने व वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोरोना महामारी से बचाव प्रबंधन करने वाले पंचायती राज मंत्रालय के मुखिया माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने श्रीमुख से मास्क बैंक का शुभारंभ कर और अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी। आज महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में राष्ट्रीय योजना द्वारा मास्क बैंक शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल शुक्ल जी, सम्मानित कुलपति महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, उसी स्थिति के रूप में पधारे धामपुर विधानसभा क्षेत्र से सम्मानित विधायक आदरणीय श्री अशोक कुमार राणा जी, बिजनौर सदर से विधायक आदरणीय बहन श्रीमती सुची चौधरी जी, मुरादाबाद सदर से विधायक आदरणीय रितेश गुप्ता जी, विधान परिषद में मुरादाबाद बरेली खंड से सदस्य आदरणीय श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, आदरणीय डॉक्टर श्री अशोक सोती जी, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आदरणीय डॉक्टर अंशुमली शर्मा जी, राज्य संपर्क अधिकारी और विश्वविद्यालय की कुल सचिव आदरणीय बहन सुनीता पांडे जी, आप सभी के बीच में मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए कार्यक्रम के
सभी सम्मानित आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वर्तमान में जिस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य की चुनौती कोविड-19 जैसी महामारी ने उत्पन्न की है, ये अभूतपूर्व है। दुनिया के इतिहास में इससे पूर्व भी अनेकों बार महामारियों को मानवता के सामने तांडव किया है, लेकिन इतनी गंभीर चुनौती किसी भी महामारी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं की है। किंतु ये सत्य है कि जब जब मानवीय क्षमता और उसके अस्तित्व को किसी भी महामारी या प्राकृतिक आपदा ने ललकारा है, मानव समाज संगठित होकर और अपने मेघा के बल पर उन कठिनाइयों पर अत्यंत विजय प्राप्त करने में किसी न किसी रूप में सफल रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि पुनः हम इस महामारी से लड़ाई में अवश्य जीतेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमें अपनी और दूसरों की जहां जान की चिंता करनी है, वहीं हमें अपने साथ दूसरों के जहान की चिंता भी करनी है। हम सभी लोग विशेष रूप से आज का जो आयोजन है, से मुझे लगता है देश और राज्य सरकार के आह्वान से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की वास्तविक जन कल्याणकारी भावना के प्रति समर्पित हैं, जिसके तहत आज ये मास्क बैंक की स्थापना की जा रही है। इस महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग है सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत साफ सफाई और मास्क का अनिवार्य प्रयोग है। आप इस पुनीत कार्य में लगे हैं, मैं इसके लिए आपका कोटि से धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करता हूं तथा उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को मास्क मुहैया कराने का प्रयास कर रही है, किंतु सरकारी प्रयास के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे युवा संगठनों द्वारा इस प्रकार का विशेष सहयोग समय की मांग भी है। यहाँ मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रदेश में भारी संख्या में श्रमिक और प्रवासी मजदूर देश के अन्य प्रांतों से लौटे हैं। उनकी आजीविका और जीवन यापन की कड़ी चुनौती हमारे आपके सामने है। आप भी इस असामान्य स्थिति में इन मजदूरों एवं श्रमिकों के संभव रोजगार की चिंता अवश्य करेंगे और मास्क बनाने में और दूसरी गतिविधियों में इन सब प्रवासी मजदूरों को अवसर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कोविड-19 महामारी से उबरने और उसके प्रभावों को कम करने देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर रात दिन कार्य कर रही है। यद्यपि सरकार के प्रयासों को सामाजिक और शैक्षिक संगठनों के सहयोग और विशेष रूप से युवाओं को के सहयोग की महती आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर अपने प्रदेश, अपने देश एवं मानवता की गरिमा के रक्षार्थ के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग में खड़े होंगे और इस आसन संकट से सभी को मुक्त कराएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर दिया है। मैं सभी का, आदरणीय श्री सोमपाल सिंह जी का, धनंजय जी का, सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको एक बार पुनः मेरी ओर से इस प्रकार के अभियान को शुरू करने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो एक बार इस मास्क बैंक के शुभारंभ की घोषणा भी अपने श्री मुख से कर दें तो हम लोगों का उत्साहवर्धन हो जाएगा। आज राष्ट्रीय सेवा योजना मास्क बैंक के बिजनौर जिले की ओर से जो कार्यक्रम
आयोजित किया गया है, मैं इसके शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद मंत्री जी। और हम सब लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जनपद बिजनौर में जो मास्क बैंक का शुभारंभ माननीय मंत्री जी द्वारा लाल बहादुर सिंह स्मारक महाविद्यालय गोहावर बिजनौर में किया गया है, इस घोषणा से हम सब अभिभूत हैं। और माननीय मंत्री जी को, जैसा कि आपने अपने संबोधन में कहा कि हर गरीब तक मास्क पहुंचाने का और जरूरी सामग्री पहुंचाने का राष्ट्रीय सेवा योजना प्रयास कर रहा है, करता रहेगा। हम आपकी इस आशा पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के शिक्षा जगत के प्रांजल नक्षत्र माननीय कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें और साथ ही माननीय मंत्री जी का और अन्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रोफेसर अनिल शुक्ल जी। नमस्कार। माननीय मंत्री जी भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, विधायकगण सुची जी, जयपाल जी, राणा साहब, गुप्ता साहब, श्रोती जी, अंशुमाली जी, यूनेस्को की तरफ से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, सोमपाल जी और इस वेबिनार में जुड़े हुए तमाम मित्रवत टीचर्स। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने आज एनएसएस के माध्यम से एक नई शुरुआत की है और इसके लिए श्रोती जी सहित सोमपाल जी, अंशुमाली जी और उनकी टीम बधाई का पात्र है। बैंक हम लोगों ने कई तरीके के सुने, रोटी बैंक सुना, पैसे का बैंक सुना, कपड़े का बैंक सुना। समाज में जिस चीज की जब ज्यादा जरूरत होती है तो उस समय ये प्रयास होना चाहिए और होता भी रहा है कि उस वस्तु के वितरण की व्यवस्था कुछ इस तरीके से हो सके जिससे जिसको जब जरूरत हो तो सुविधा पूर्वक वो वस्तु उपलब्ध हो सके। आज मास्क खाली एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, आज मास्क जीवन को बचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। यद्यपि हमारे यहाँ लोग बहुत समय से अनौपचारिक रूप से कभी अंगोछे का उपयोग करते रहे, कभी हल्के कपड़े का उपयोग करते रहे, लेकिन जब स्थितियां आज ये दर्शा रही हैं, बता रही है कि ये कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, इसके साथ हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी, तो जो सावधानियां हमसे अपेक्षित हैं उन सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। पंचायती राज मंत्री आज हम लोगों के साथ में हैं। हमें लगता है कि ये उचित अवसर है जब एनएसएस पंचायती राज विभाग के साथ काम करने की दिशा में बहुत अच्छी तरीके से न खाली आगे बढ़ सके बल्कि कोई ऐसा समझौता कर सके ताकि कोविड-19 से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उनको जवाब देने के लिए पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर के हम गांव-गांव, घर-घर किस तरीके से न खाली लोगों को जागरूक कर सके बल्कि उनकी उपलब्धता की सामग्री हम उन तक पहुंचा सके। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि विधायकगण, पंचायती राज राज्य मंत्री, एनएसएस की जो टीम है वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के एक ऐसी दिशा में कदम बढ़ाया है।
मैंने बहुत जल्दी अभी तक सुना नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की पहल पर कोई मास्क बैंक बना। एक अच्छी पहल है, आपने ये पहल करी है, दूसरे विश्वविद्यालय भी इसकी पहल करेंगे, लेकिन ये पहल खाली महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के कैंपस तक सीमित नहीं रह जानी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि हर पंचायत क्षेत्र में, हर पंचायती गांव में एक इस तरीके की बैंक उपलब्ध हो जिसमें न खाली मास्क बल्कि कोविड-19 से बचने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती है उनकी वहां पर उपलब्धता हो, वो जागरूकता भी फैलाएं और सामान्य लोगों को ये चीजें उपलब्ध भी कराएं। मेरा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रहा है, मैं भी देखता हूं कि अभी गांव में लोग बहुत ज्यादा मास्क का उपयोग उतना नहीं कर रहे हैं जितना शहर में कर रहे हैं। अगर पंचायती राज्य के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से ये मास्क की सुविधा और जागरूकता गांव तक फैलेगी तो निश्चित रूप से हम दोनों लोग जो अपने लक्ष्यों को प्राप्ति की दिशा में प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकेंगे। आज बिजनौर में बैंक खुला है, थोड़े दिनों में ऐसा होगा कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय के हर महाविद्यालय में ये मास्क बैंक होगा, और जब हर विद्यालय में मास्क बैंक होगा, ग्रामीणों के साथ आपका सानिध्य बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा, और जब ये सानिध्य और संबंध मधुर होगा, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला होगा, तो निश्चित रूप से गांव के लोगों का ज्यादा विश्वास महाविद्यालयों पर बढ़ेगा। पंचायती राज्य मंत्री जी अभी रेफरेंस दे रहे थे कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, उसके चैलेंजेस को भी डील करने के लिए विश्वविद्यालय, एनएसएस और पंचायती राज विभाग को आगे बढ़कर आना चाहिए। इस अवसर पर आज मैं खाली इतना ही चाहूंगा कि राजनीति से जुड़े हुए पुरोधा लोग हैं, जयपाल व्यस्त जी जैसे विद्वान आदमी जुड़े हुए हैं, श्रोती जी की इतनी अच्छी टीम है, अगर ये सब मिल करके हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कोविड-19 को हम नियंत्रित करने में सफल होंगे और हमारी जो सामान्य जनता है उसके जो जरूरतें होंगी उनको पूरा करने में हम सक्षम होंगे। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई के साथ धन्यवाद भी देना चाहूं कि उन्होंने अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से समय निकाला। मैंने उनके बारे में सुना बहुत है, आज देखने का मौका मिला। मैं तो आमंत्रण दूंगा कि वो विश्वविद्यालय में पधारें और हम लोग मिल बैठ करके कुछ ऐसी कार्य योजना बना सके जिससे इस क्षेत्र की कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में समस्याओं को दूर करने में अधिक से अधिक सफल हो सके। विधायक गण जनप्रतिनिधि है, लोगों की समस्याओं को उनसे बेहतर कौन जानता है। समस्याओं को जानना, दूर करना, ये उनका लक्ष्य है। ये आज यहाँ पर पधारे हुए विधायक गणों ने निश्चित रूप से हम लोगों को ये मैसेज दिया है कि जहां पर जन समस्याएं हैं वहां पर विधायक गण आगे कदम बढ़ा करके उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं और विश्वविद्यालय के साथ उनका जुड़ाव निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत बड़ा संबल देगा। श्रोती जी, अंशुमाली जी हरदम मिलते रहते हैं, उनकी योजनाएं, उनका कार्य करने का तरीका इतना उत्साहवर्धक होता है कि खाली एनएसएस के वॉलंटियर्स बल्कि उनके साथ जो काम करने वाली टीम है, जो प्रोग्राम ऑफिसर है, उनको भी वो इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वो लोग बहुत उत्साह के साथ काम करने में सफल होते हैं। यूनेस्को से जुड़े हुए जो लोग हमारे साथ हैं, निश्चित रूप से उनके साथ काम करके अच्छा लगता है। आज पहली बार नहीं है, एनएसएस के कई कार्यक्रम ऐसे रहे जिसमें यूनेस्को के पदाधिकारियों से बात करने का मौका मिला। अब जमाना है, समय है, ये टाइम की डिमांड है कि एनजीओज, यूनिवर्सिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज सब लोग मिलकर के इन समस्याओं के निवारण के लिए आगे आए, तभी हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सफल होंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ सोमपाल जी सहित आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मास्क बैंक के उद्घाटन के समय मुझे जुड़ने का मौका मिला आपके साथ। और रुहेलखंड विश्वविद्यालय जब अपना इतिहास लिखेगा तो निश्चित रूप से उसमें मास्क बैंक का बहुत ऊंचा स्थान होगा। आप सभी को धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मैं विशेष रूप से उन लोगों का धन्यवाद भी माननीय कुलपति जी की ओर से करना चाहूंगा जिनकी वजह से ये मास्क बैंक पुष्ट होता है, रिच होता है। जो हमारे स्वयं सेवक हैं, जो अपने घर में से अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा बचा करके मास्क बैंक बनाने का काम कर रहे हैं और इस मास्क बैंक में जमा करने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन कार्यक्रम अधिकारियों को भी माननीय कुलपति जी की तरफ से, जिनकी प्रेरणा से ये सब कार्य हो रहा है, कि उन्होंने भी इस कार्य के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लाल बहादुर सिंह स्मारक महाविद्यालय की प्रबंध समिति के लिए, जिन्होंने हमें मास्क बैंक बनाने के लिए एक पूरी व्यवस्था, फर्नीचर, अलमारियां, पूरा सिस्टम तैयार करके दिया, जो पूरे जनपद में मास्क वितरित करने का काम करेगा। और अंत में मैं माननीय पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का भी अंतर मन की गहराइयों से सादर धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस छोटे से प्रयास के लिए वो इतने समय तक हमारे साथ रहे, व्यस्तम समय में से निकाल के हमारे साथ रहे। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा और सभी विधायक गणों का जो हमारे साथ रहे, और माननीय कुलपति जी का, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से ये काम हम करने में सफल हुए। माननीय कुलपति जी मुझे फोन करके बीच में भी पूछते रहते हैं कि सोमपाल कोई समस्या तो नहीं है, काम कैसा चल रहा है। तो मैं माननीय कुलपति जी को एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्रदेश नेतृत्व है, द्रौपदी जी और अंशुमाली जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी। साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नवीन जी। जी सर। अभी लोग सर कोई बोल रहा था, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। हेलो हेलो।
हेलो